औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबी अजमईन अम्मा बाद फ़ाऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे प्यारे व्यूवर्स, लास्ट वीक मैंने एक वीडियो बना के डाली थी यूट्यूब पे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि रोज़ी ज़्यादा वाफर मिकदार में हासिल करने के लिए क्या वजीफ़ा करना चाहिए। आज मैं आपको ये बात बताऊं कि हम जो है अल्लाह ताला ने हमें अपनी हम्दो सना के लिए बेशक बनाया है, और क्या करना है कि हमें इंसान बनाया, और अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादम बनाया। उस नबी जिसे अल्लाह ने अपना महबूब कहा, और उस नबी बरहक ने दीन का हक बोलबाला किया। अल्लाह ताला को बहुत अंदाज वो बहुत ही पसंद है जब इंसान दुनिया में हर तरफ से मुंह मोड़कर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ रुजू करता है, और जब इंसान अल्लाह के हुजूर अपनी इल्तिजा करता है तो अल्लाह बहुत खुश होते हैं और अपने बंदों की इल्तिजा को कबूल करते हैं, क्योंकि वही हमारा हकीकी कारसाज है, मुश्किल कुशा और हाजत रवा है। हमें जो कुछ भी मिल सकता है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की बारगाह से मिल सकता है। यकीन करो कि वही एक दर है जिसे दस्तक देने से इंसान कभी खाली हाथ नहीं रह सकता। इंसान किसी को चाहिए कि वो अल्लाह के हुजूर अपनी आजी पेश करें और आजाना तरीके से जाकर दुआ कबूल करवाएं। आज मैं आपको आयतुल कुर्सी का एक वजीफा बताती हूँ, जिससे कि आपको कोई भी आपकी दुनियावी ज़रूरतें हों वो पूरी हों। ये आयतुल कुर्सी का वजीफा कुछ इस तरह से है कि आयतुल कुर्सी में 10 वक्फ हैं। आप जब पढ़ें 10 वक्फ में, तो आप क्या करें कि हर वक्फे पे अपनी एक उंगली बंद करते जाएं, और आपने शुरू करना है छोटी उंगली से। छोटी उंगली से सीधे हाथ से शुरू करना है। हर वक्फ पे अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम एक उंगली बंद कर दी, छोटी वाली, ये वाली छोटी उंगली बंद कर दी। फिर आपने दूसरा पढ़े आयत, फिर बंद कर दी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर ऐसे ही छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं, इस तरह से आप ये करते जाएं। और क्या करें कि अब आपने ये सारा पढ़ लिया आयतुल कुर्सी का 10 उंगलियों पे। जब आप ये उंगलियां खोलेंगे तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने अलम नशरह, सूरा अलम नशरह और कुल वल्लाहद शरीफ पढ़े, और 3 दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ें। क्या करें कि पहले अलम नशरह सूरा, फिर आपने कुल वल्लाहद 3 दफ़ा पढ़ना है, और फिर दरूद शरीफ 3 दफ़ा पढ़ना है, और पढ़ के आसमान की जानब दम करके उंगलियों को बंद करके उंगलियों को सूरा अलहम्दु शरीफ पे एक एक पढ़ के खोले, मगर बिस्मिल्लाह शरीफ की आखिरी मीम को अलहम्द से मिलाना है। इस तरह से पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर अपने हाथों पर, हथेलियों पर दम करके चेहरे पर मल लें। अल्लाह ताला आपकी ये ज़रूर पूरी करेगा। आपको मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ कि आयतुल कुर्सी के 10 काफ हैं, और 10 काफ पढ़ते हुए एक के काफ पे आपने अपनी उंगलियां बंद करनी है। सबसे पहले छोटी ये उंगली से शुरू करना है, इसको बंद करना है, फिर दूसरे पे बंद करना है, फिर तीसरे पे बंद, इस तरह से 10 पढ़ के फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि जब ये आप कर चुके हैं, और फिर आपने क्या करना है कि सूरत अलम नशरह पढ़नी है, सूरह अलम नशरह और कुल वल्लाहद 3 दफ़ा, और फिर दरूद शरीफ 3 बार पढ़कर आसमान की जानब हाथ करके उंगलियों को बंद करके सूरह अलहम्दु शरीफ एक एक बार पढ़कर खोले। जब आप खोलने लगे, आपने बंद कर ली आयतुल कुर्सी पे, जब आप खोलने लगे तो आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पे करना है। लेकिन एक बात याद रहे कि अल्हम्दुलिल्लाह की बिस्मिल्लाह की मीम जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन,
इस तरह से करें और आप अपने हाथ की उंगलियों को खोलते जाएं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कुछ मुश्किल पेश आती है कुछ समझने में तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपकी मदद कर सकूँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने नेक मकसद में कामयाब फरमाए और हमें दीन इस्लाम पर चलने वाला बनाए, और अल्लाह ताला हमें किसी का मोहताज न बनाए, सिर्फ अपना मोहताज बनाए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और इंशाअल्लाह ताला मैं आपके लिए गाय बगाए किसी चीज़ की भी ज़रूरत है आपको, आप मुझे सिर्फ डाउन जो लिंक है इसमें मुझे पूछ ले कि आपको क्या चाहिए। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके हर मसले का हल बता सकूँ। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह ताला आपकी मुश्किलें आसान करे। अल्लाह आपकी ज़िंदगियों को बहुत आसानियाँ दे। आप मेरे लिए भी दुआ करें कि मुझे भी सीधे रास्ते पर चलाए। अल्लाह पाक परवरदिगार सारी मुश्किलें आसान करे। अल्लाह किसी का मोहताज न करे। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।